दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वां का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहे गणित के कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए आज का क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। दोस्तों हमें पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और जांच करना है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है या नहीं। चलिए दोस्तों, और हमारा क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है 26 और 91, और 2 नंबर क्वेश्चन है 510 और 92, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को एकाएकी से करते हैं। देखिए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन 26 और 91। दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर, और उसके बाद हम लोग उसको एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। देखिए दोस्तों, 26 को हम तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। 26 को तो सबसे पहले हम 2 से इसको लगाएंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 दूना के 26। देखिए दोस्तों, अब हम इसको लगाएंगे 13 से लग जाएगा, ये 13 से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा रहा है प्राइम फैक्टर। अब 91 के हम लोग तोड़ेंगे, 91 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, तो ये हमारा 7 से लगाएंगे। 7 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। देखिए दोस्तों, अब हम इसे 13 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास संख्या था 26 और 91, और दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अब देखिए, अब हम लिखेंगे 26 बराबर 26 का दोस्तों क्या मान है, 2 और 13, 2 गुने 13, और हमारे पास 91 का हमारा क्या मान है, 7 गुने 13। दोस्तों हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ एलसीएम बराबर, दोस्तों एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में होता है और उसका ज़्यादा घात। एलसीएम का मतलब हुआ दोनों में हो या ना हो, लेकिन उसका ज़्यादा घात जो होगा उसको लेंगे। और एचसीएफ का मतलब हुआ दोनों में जो कॉमन होगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, हमारा यहाँ पे 13 आया था, दोनों में कॉमन हमारा 13 है, तो हमारा एचसीएफ 13 होगा। और एलसीएम देखिए दोस्तों, एलसीएम 2 गुने 7 गुने 13। दोस्तों देखिए 13 दोनों में है, और तो हमें दोनों में जो मिल गया संख्या उसका ज़्यादा वाला घात लेना है। तो इसका घात भी 1 है और इसका घात भी 1 है, तो इसीलिए हम एगो 13 ले लिए। अब हम गुना करेंगे कि कितना होता है, ये हमारा एलसीएम आएगा। देखिए गुना करेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 दूना ये हो जाएगा 182। दोस्तों ये 182 हो गया। और एचसीएफ अब हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ, दोस्तों एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो दोनों में होगा, तो दोनों में हमारा 13 है, तो इसका एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया था उसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करना है। दोस्तों तो अब हम लोग जांच करेंगे। दोस्तों तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकाल दिए, तो अब हम लोग जांच करेंगे। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, तो हमारे पास संख्या क्या था, 26 था और 91 था। दोस्तों तो पहली संख्या 26 और है और दूसरी संख्या 91 है। अब हम इसको लेंगे, पहली संख्या दोस्तों पहली संख्या क्या था, 26।
पहली संख्या हमारा 26 था और दूसरी संख्या हमारा क्या था 91। पहली संख्या 16 था, 26 था और दूसरी संख्या 91 था। तो हम लोग पहली संख्या 26 ले लिए और दूसरी संख्या 91 दोस्तों। और एलसीएम हमारा कितना आया है 182 और एचसीएफ 13 है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम 182 और एचसीएफ बराबर कितना है 13 है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जांच की प्रक्रिया को चालू करते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच क्या होता है, इसका होता है दोस्तों, चाहे आप कितना हो कमज़ोर छात्र क्यों न हो, आपको 100% ये क्लास समझ आएगा और समझ आने की पूरी गारंटी है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग जांच करते हैं दोस्तों। जांच हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ये हमारा होता है जांच का फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। देखिए दोस्तों, पहली संख्या क्या है 26 है, तो हम पहली संख्या के जगह पर 26 रखेंगे। देखिए पहली संख्या 26 था, तो पहली संख्या के जगह पे 26 रखे और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है 91, तो दूसरी संख्या 91 लिखेंगे दोस्तों। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह HCF हमें लिखना है। HCF 13 है और LCM हमें लिखना है LCM, तो LCM हमारा क्या है 182 दोस्तों। अब दोनों पक्षों को आपस में हम लोग गुना करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मान क्या आता है। देखिए दोस्तों, 26 को 91 से गुना करना है, 26 को 91 से गुना करना है इधर में, तो करते हैं हम लोग। तो ये 6 2 ये हो जाएगा 9 छक 54, ये 4 हाथ में 5 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 18 5 क्या 23 हो जाएगा। देखिए ये 6 4 2 6 ये 23, ये आ गया 2366। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2366 दोस्तों। और हमें अब इधर में गुना करना है, इधर में है 182 को 13 से गुना करना है। देखिए 182 को 13 से हम लोग गुना करते हैं तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 और 2 5 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 का 1 2, 2366 इधर भी आया 2366। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया 2366। देखिए जांच में हमारा क्या हुआ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो इधर हम दो संख्या का गुना किए और इधर हम HCF को LCM से गुना किए, तो ये हमारा आया 2366 और ये भी हमारा आया 2366 दोस्तों। यहीं पे हमारा जांच पूरा हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। अब हम लोग इसको समझेंगे और बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। अब हम लोग ये इन दोनों का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये 510 इधर में है और इधर में है 92। अब 510 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 5 दूना 10 5 दूना 10 ऐसे, और ये हो जाएगा 10 2 12। अब हम 3 से दोस्तों लगा देते हैं, ये 2 से नहीं लगेगा, तो ये लगेगा 3 8 8 3 24 और 1 3 5 15 दोस्तों। अब हम लोग इसे 5 से लगाते हैं, क्योंकि ये 3 से अब नहीं लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो 17 5 85 दोस्तों। देखिए 510 का हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़े अभाज्य गुणनखंड, तो हमें इतना प्राप्त हुआ। अब हमें तोड़ना है 92 का अभाज्य गुणनखंड।
अब 92 का अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। देखिए दोस्तों 23 आ गया। अब दोस्तों अब हम इसे आगे नहीं लगा सकते हैं, 23 का खंड नहीं किया जा सकता है, तो हम लिखेंगे 510 बराबर 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। दोस्तों देखिए 2 3 5 17, तो 2 3 5 17। अब हम 92 बराबर लिखेंगे, 92 का गुना कर रहे हैं तो 92 बराबर 2 गुने ये क्या हो गया 23 हो गया, 2 गुने 23 हो गया। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुने 23, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका घात 1 और इसका घात 1 है तो दोनों का घात आधार समान है तो गुना में जोड़ दिए। अब दोस्तों देखिए अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम आता है हाईएस्ट पावर, अधिकतम पावर वाला संख्या। तो 2 का अधिकतम पावर है 2 के घात 2 गुने 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ये हमारा है। अब हमें इसको हल करेंगे तो दोस्तों ये 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। दोस्तों अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ के लिए देखेंगे दोस्तों, इसको गुना करने के बाद आता है 23,460। तो हमारा ये 23,460 हमारा हो गया एलसीएम। अब हम लोग एचसीएफ देखेंगे। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 है तो इसमें भी 2 है, और दोनों में कॉमन क्या है 2 है। उसके बाद देखेंगे कम घात किसका है 2 का, किसमें है, इसमें है 2 का 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हम एचसीएफ में कम घात वाला संख्या को लेते हैं जो दोनों में हो। तो कम घात वाला संख्या क्या है 2 है और 2 दोनों में है, तो हम एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ हमारा 2 होगा। दोस्तों देखिए एचसीएफ 2 इसलिए हुआ जो दोनों में होता है। देखिए 2 इसमें भी है और 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है। तो 2 इसमें 2 बार है और इसमें 2 1 बार है, तो सबसे कम वाला लेते हैं पावर। तो सबसे कम पावर 2 का पावर 1 है तो 2 हमारा एचसीएफ हो गया। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब हम लोग जांच करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा 2 संख्या क्या था, हमारा 2 संख्या था 510 था और 92 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या। दोस्तों पहली संख्या हमारा क्या था 510 और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 92 है। और एलसीएम हमारा कितना है 23,460 और एचसीएफ हमारा 2 है। तो अब हम लोग जांच करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जांच पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दोस्तों और हम मान भर देंगे। देखिए पहली संख्या क्या है 510, तो पहली संख्या के जगह पे 510 रखेंगे। पहली संख्या हमारा 510 है, गुना का चिन्ह है तो गुना, और दूसरी संख्या 92 है तो दूसरी संख्या हम 92 रख दिए। बराबर का चिन्ह है तो बराबर एचसीएफ हमारा 2 है तो एचसीएफ के जगह पर 2, और एलसीएम कितना है 23,460। दोस्तों अब हम दोनों पक्षों को गुना करेंगे और देखेंगे समान आता है कि नहीं। अगर दोनों पक्ष समान आता है तो हमारा जांच सही पाया जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम लोग गुना करते हैं, 510 को 92 से गुना देते हैं। देखिए तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 और ये 5 दूना के 10। अब हम 9 से करेंगे तो 0 9
और ये 9 पचे 45 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा आएगा 0, 2 और ये 9 और 5 1 6 और 4, 46,920 आया था हमें गुना करने पर 510 और 92 को। तो हम इसके सामने लिखेंगे 46,920, 46,920 दोस्तों। और बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, अब हमें गुना करना है 23,460 को 2 से गुना करना है। देखिए दोस्तों, 23,460 को 2 से गुना करते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4। देखिए दोस्तों, 46,920, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 46,920। देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों का गुना बराबर है तो हमारा जांच सही पाया गया है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। अब हम लोग इसको समझते हैं और बनाते हैं। देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। अब हम दोनों का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। पहले 336 को तोड़ते हैं, 336, और फिर हमें तोड़ना होगा 54 को। देखिए 336 को हम 2 से लगाएंगे, 2 1 2 और ये 13, 6 दूना 12, 8 दूना के 16। फिर हम 2 से लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 दूना 16, 4 दूना 8, 84 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 2 दूना 4। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2। अब दोस्तों ये 2 से नहीं लगेगा तो हम 3 से लगाएंगे तो 3 सते 21। अब हम तोड़ेंगे 54 को तो हम 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 14। देखिए दोस्तों, अब 2 से ये नहीं लगेगा 27 तो हम 3 से लगाएंगे, 3 नमा 27। फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9। देखिए दोस्तों, अब हम 336 का मान क्या आया है, 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। दोस्तों देखिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 आया है। और 54 का मान क्या आया है, 54 बराबर आया है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। देखिए दोस्तों, 2 कै गो है, 1 2 3 4, तो हम 2 के घात 4 लिख देते हैं और उसके बाद 3 गुने 7, और यहाँ पे 3 गो है तो 2 गुने 3 के घात 3 लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम एलसीएम और एचसीएफ याद करेंगे। दोस्तों एलसीएम होता है अधिकतम पावर वाला संख्या, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम हमारा होगा अधिकतम पावर, 2 का अधिकतम पावर है 2 का पावर 4 गुने, फिर 3 का अधिकतम पावर है 3 के पावर 3 गुने 7 है। अब हम गुना करेंगे आपस में सभी को। दोस्तों तो ये हमारा 16 और 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाएगा और ये हमारा 7। अब हम इसको गुना करेंगे और देखेंगे कितना होता है मान। दोस्तों हमको गुना करने पर क्या आया है, 3024, तो हमारा एलसीएम होगा 3024। अब देखिए दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ दोस्तों, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या है, कौन सा संख्या है, कॉमन पहले देखेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। देखिए तो 2 का कम वाला घात लेंगे एचसीएफ में। एलसीएम में लेते हैं अधिकतम घात और एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं और एचसीएफ में कम वाला घात लेंगे। तो देखिए दोनों में है, कॉमन है 2 और यहाँ 2 के घात 4 है और यहाँ 2 के घात 1 ही है, तो हम लेंगे कम घात। तो 2 के घात 1 वाला लेंगे तो ये 2 हो जाएगा गुना। अब देखिए 3 दोनों में है, देखिए 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, और 3 का कम घात कहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 का घात 1, तो 3 सोझे लेंगे। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। एलसीएम में हम अधिकतम पावर लेते हैं और एचसीएफ में हम छोटा पावर लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, दोनों में 2 कॉमन है, तो देखेंगे कि दोनों में से कम पावर किस में है, तो कम पावर 2 का यहाँ पे है।
यहाँ पे तो 2 का पावर ज़्यादा है 4 है, और फिर देखेंगे 3 देखिए मिल रहा है, इसमें भी 3 है, तो 3 का कम पावर कहाँ है? 3 का कम पावर यह है, 3 का पावर 1। अब हम गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, ये हमारा हो गया HCF। LCM हमारा आया है 3024 और HCF हमारा आया है 6। दोस्तों देखिए हम दो संख्या का लिए थे 336 और 54 को, तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 336। पहली संख्या क्या है दोस्तों? पहली संख्या है 336। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हमारा है 54। दोस्तों अब देखिए हम जांच करेंगे। जांच पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। जांच पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जांच में इसी प्रकार हम करते आ रहे हैं। दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में होता है HCF गुने LCM। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। दोस्तों तो पहली संख्या हमारा है 336 है, तो 336 पहली संख्या, गुने का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। दूसरी संख्या क्या है 54, तो हम 54 देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह HCF। दोस्तों HCF हमारा 6 है, तो HCF के जगह पर 6, और LCM देखिए 3024 है, तो LCM लिखेंगे हम लोग 3024। दोस्तों अब हम दोनों पक्षों को आपस में गुना करेंगे और देखेंगे कि समान आता है या नहीं। चलिए दोस्तों तो हम गुना करते हैं और देखते हैं कि समान आता है या नहीं। देखिए अब हम लोग दोनों पक्षों को गुना करेंगे। 336 को हम लोग गुना करेंगे 54 से, तो ये हमारा हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल, इसका 2 हो जाएगा, 4 तिया 12 13, 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, और ये 6 5 30 के 0 हासिल 3 हो गया, 5 तिया 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, और जोड़ेंगे तो ये 4 4 और 8 3 हो जाएगा 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7, 1 हो जाएगा 8, और ये हमारा 1। दोस्तों कितना आया? 18,144। ये दोनों को गुना करने पर आया है 18,144। तो यहाँ पे लिखेंगे 18,144। दोस्तों बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब हमें गुना करना है 3024 को 6 से गुना करना है। 3024 को हमें 6 से गुना करना है। दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 6 को 0 से करेंगे तो 0 तो हासिल 1 हो जाएगा, और 6 18। दोस्तों 18,144 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18,144। दोस्तों देखिए दोनों पक्षों का गुणनफल समान है। यहाँ पर भी है 18,144 और यहाँ पर भी है 18,144, तो हमारा जांच सही पाया गया है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।